नमस्कार दोस्तों। आपने रामायण में रावण के बारे में तो बहुत सुना व पढ़ा होगा। क्या आपको मालूम है रामायण में एक नहीं तीन रावण थे? हाँ जी, सही सुना आपने। एक नहीं तीन रावण थे। एक लंकापति रावण जो सीता माता का हरण करके लाया था। दूसरा रावण था अहिरावण तथा तीसरा महिरावण। आज हम आपको अहिरावण से अवगत कराएंगे। अहिरावण कौन था? अहिरावण कहाँ रहता था? अहिरावण का रावण के साथ क्या रिश्ता था? अहिरावण की मृत्यु कैसे हुई? अहिरावण को किसने मारा? चलिए शुरू करते हैं। रावण लंका का राजा था और अहिरावण पाताल का राजा था। अहिरावण भी रावण की तरह घमंडी और अधर्मी था तथा वह अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप बदलने में सक्षम था। उसके पास अनेकों मायावी विद्याएं थी। प्रभु श्री राम से युद्ध के दौरान जब रावण का बेटा मेघनाथ भी युद्ध में मारा गया तो रावण का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया। मेघनाथ की मृत्यु के बाद रावण के पक्ष बिल्कुल कमजोर हो गया था, जिस कारण वो असहाय फील करने लगा। तब रावण को अपने रिश्तेदार अहिरावण की याद आई और दूत के हाथ अहिरावण को संदेश भिजवाया। अहिरावण के आने के बाद रावण अहिरावण के साथ मिलकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मारने की योजना बनाने लगा। विभीषण के गुप्तचरों से रावण और अहिरावण की सारी योजना का पता चल गया, जिसके चलते विभीषण ने प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान को रावण की और अहिरावण की सारी योजना से अवगत कराया। यह भी बताया कि वह कितना शक्तिशाली है। जिसके बाद हनुमान जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की पहरेदारी शुरू कर दी। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की कुटिया के बाहर ऐसे चौकसी कर रखी थी कि अहिरावण ने कुटिया में जाने के अनेकों प्रयास किए, परंतु वह सफल नहीं रहा। अंत में जब उसने सारे वानर और सेनापति सोए हुए थे, तब विभीषण का रूप धारण किया और हनुमान जी से आज्ञा लेकर कुटिया में प्रवेश किया। जिसके बाद सोते हुए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक ले गया। पर जब हनुमान जी ने कुटिया में प्रवेश किया तो कुटिया खाली थी, जिसकी सूचना उन्होंने विभीषण को दी और विभीषण ने बताया कि अहिरावण रूप बदल के प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ पाताल लोक में गया है। विभीषण ने बताया कि अहिरावण रूप बदलकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ पाताल लोक ले गया है। जिसके बाद हनुमान जी ने प्रण किया कि वह प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण के चुंगल से बचा के लाएगा। पाताल लोक पहुंचते ही हनुमान जी का सामना द्वार पर मकरध्वज से हुआ, जिसका आधा शरीर तो वानर का था तथा आधा शरीर मछली का था। उसने हनुमान जी को अंदर जाने से रोक दिया और कहा, तुम्हें अंदर जाने से पहले मेरे साथ युद्ध करना होगा। मुझे हराने के बाद ही तुम अंदर प्रवेश कर पाओगे। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, पर हनुमान जी के सामने कोई कैसे टिक सकता था। अंत में उसे मुंह की खानी पड़ी। उसका पराक्रम देखकर हनुमान जी ने उसका परिचय पूछा तो उसने बोला, मैं महाबली हनुमान का पुत्र हूँ। तब हनुमान जी ने उसको बताया, मैं ही हनुमान हूँ, पर मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। ये सब सुनकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। तब मकरध्वज ने बताया, जब आप लंका दहन करके समुद्र में अपनी अग्नि को शांत करने आए, तब आपके शरीर से पसीने के रूप में एक तेज निकला, जो मेरी माँ के मुख में गिरा और मेरी माँ गर्भवती होगी, जिससे मेरा जन्म हुआ। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने उसे गले से लगाया। तब मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि अभी राक्षस अहिरावण माता कामाक्षी के मंदिर में इनकी बलि देने वाला है। साथ साथ ये भी बताया कि एक जगह पर 5 दिए रखे हैं, जिसको एक साथ बुझाना होगा, तभी अहिरावण की शक्ति नष्ट होगी। ये रहस्य ज्ञात होते ही हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में वाराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह रूप और पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख और आकाश की तरफ हैग्रीव मुख तथा पूर्व दिशा में हनुमान जी का मुख। आज भी हनुमान जी के इस रूप की पूजा की जाती है। पंचमुखी 5 दिशाओं में रखे 5 दियो एक साथ बुझा दिए, जिसके बाद अहिरावण की शक्ति कमजोर पड़ गई, जिससे हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर दिया तथा प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त किया और मकरध्वज को पाताल लोक का राज्य नियुक्त किया और उसे
धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, जिसके बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी मकर ध्वज को आशीर्वाद दिया और हनुमान जी के साथ वापस अपने युद्ध स्थल पर पहुंच गए। दोस्तों, ये थी अहिरावण की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।